बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, पक्की सड़कें, पानी का साफ़ पानी, सीवरेज, ये लोगों की बेसिक नीड हैं और इन ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ज़िया मस्जिद में। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज हम इस इलाके का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और इनका हल क्या है। हमारे साथ रहिएगा। सारे गली ख़राब हैं। यहाँ पे नीचे जो गली हैं वहाँ पे जब बारिश होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है आवाम को वहाँ पे गुज़रना, और पानी होता है गंदा नाली का। जी काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पे गुज़रने में, क्योंकि यार गली भरा होता है पानी से और लेडीज़ को भी बहुत मुश्किल होते हैं, बच्चों को तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस ये अपील करते हैं कि वो हमारे लिए ये मसाइल पूरी करें, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है आवाम को और ख़ासकर बच्चों को। और यहाँ पे लेडीज़ अक्सर नौकरी वगैरह के लिए जाते तो उसको भी बहुत मुश्किल होता है सर। मसाइल इधर ये हैं कि ये मुशर्रफ के दौर का बना हुआ है ये सर्विस रोड। उसके बाद में जो भी आया, पीपल पार्टी आई है उसने भी नहीं गौर की है, नून लीग आई है उसने भी गौर की है, ये अभी इमरान खान आया इसने भी कोई गौर नहीं की है। ये इसी तरह निज़ाम चल रहा है। गलियाँ इस तरह हैं, गलियाँ भी ये पक्की हुई हैं मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं करवाया है। तो जब वोट लेने आते हैं इधर तो फिर बड़े नारे लगवाते हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करवाते कुछ भी नहीं है। कौन आता है जो ना इधर वोट लेने आते हैं, जब आते हैं उसके बाद कोई नहीं आते हैं। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और ये जो हमारे मसाइल हैं, ये सड़कें गलियाँ ये पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये परेशानी ख़त्म हो जाए। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हम तीसरे महीने गाड़ी का काम करवाना शुरू करवा देते हैं, हिस्सा ख़त्म हो जाता है इस खड्डों में जो ना, तो काम पहले नहीं है, फिर ऊपर से खर्चे डाल जाते हैं, फिर बड़ा मसला बन जाता है। बेसिक मसाइल तो सबसे पहले ये सीवरेज लाइनें वगैरह डेवलप की जाएं, ठीक है, प्रॉपर बनाई जाएं। जैसे कि ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, हालांकि ये भी आज इस्लामाबाद में ही रहा है, बट यहाँ पे इस्लामाबाद के रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। एक दुकान वाला चीज़ 1 रुपये की दे रहा है, आगे वाली दुकान पर जाओ वो 1.25 रुपये की दे रहा है, उससे पूछो महंगी क्यों है, आगे से ले लो। ये क्या है भाई? अयूब खान साहब जैसा कानून होना चाहिए, ठीक है, जो 1 रुपये भी चीज़ महंगी दे, ठीक है, ठीक है, एक दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा सब एक रेट पे दें, लेकिन जो महंगी दे उसका लाइसेंस हो प्रॉपर। टिंडबेले से लेके ज्वेलरी वाले तक, ज्वेलरी वाले से लेके माशाल्लाह होटल वाले तक, सबका लाइसेंस हो प्रॉपर। जो काम जिसका है वो ही करे, ठीक है, वो हर काम को ब्लैक में मत करे। क्यों? क्योंकि मजदूरी इस दौर में बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है, और लोग अपनी जदोजहद करके, मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा हराम रहे मजबूरी से लगा रहे हैं। क्या ये चीज़ चाहिए ना? खर्च तो करने हैं, जैसे भी करो, ठीक है। तो बस इस चीज़ पे गौर किया जाए कि सीवरेज लाइनें पे डेवलप किया जाए, इन्हें बनाया जाए, ठीक, और सफाई की जाए। नहीं भाई, बहुत मुश्किल होती है, क्या करूँ, फिर मजबूरी है मेरी। इनका इलाज करा रहे हैं लेकिन वसाइल कोई नहीं है, क्या करें, कमाने वाला कोई नहीं है। भाई यही थे, 2 बच्चे भी हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं, इनका इलाज ही करा रहे हैं। ये बस मिस्त्रियों का काम करते थे, गिरे हैं, यहाँ लगी है दिमाग में, उसके बाद बस ऐसे हो गए, बिल्कुल माजूर है। क्या करते हैं कि इनका इलाज ही करा रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, ये स्कूल भी पढ़ाना है इनको, क्या करेंगे। आपको पता होगा कि कितनी मुश्किल है आज, वो भी शहरों में रहना, कश्मीर के हैं हम। भी एक गली सारा कच्चे सड़क, जो बारिश होता है कितना मुश्किलात होता है। ये गाड़ी भी नहीं, आसानी से गाड़ी भी नहीं जा सकते, गाड़ी को वाले को बोलो कि मरीज़ है फिर भी नहीं जा सकते। गली तो सारे कच्चे पक्के सारे इस तरह पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का हमारा ये अपील है कि ये मतलब जल्द न जल्द इसको सेट कर दें। पहले तो बड़े दावे हो रहा था कि ये सेट हो जाएगा, एक माले सेट हो जाएगा, गली पक्की हो जाएगी, सब कुछ सीधा हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन सेट नहीं हो रहा है। मसाइल तो आपके सामने है जी कि कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, ठीक है। महंगाई हर रोज़ पे जा रही है, जो एक दिन का पूछे सामान का दूसरे दिन वो उससे ज़्यादा डबल होता है। कोई गलियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे तो पहले नंबर पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसाइल है। ज़रा सा बारिश पे पानी ऊपर चढ़ जाता है, लोगों के लिए मुश्किलात होता है। अमदोरफ्त का बहुत बड़ा इलाका ये सिर्फ ज़िया मस्जिद नहीं है, पंदोड़िया आगे बर्मा पुल, बहुत ज़्यादा इलाका इस पे लगता है।
जिसकी वजह से इधर लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का बिल्कुल नहीं हुआ है काम, और सिक्योरिटी की जो है ना मुश्किलात बढ़ रहे दिन ब दिन, जो है ना सिक्योरिटी का मसाइल है मार्केटों के लिए, इनके लिए चौकीदार ये मुश्किल हो रहा है। ये पानी का मसला, यहाँ पे पानी ठीक नहीं है, यहाँ का पानी भी जो है ना मसला करता है। यहाँ पे तकरीबन 80% लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार है। पानी का भी मसला ये देखो, सारा रोड पानी मारी जाते, सारा गली मली भी देखो सारा ख़राब मराब है, पानी इस तरह आते सारा रोड मोड ख़राब है। देख लो, मिसाल ये है कि रोड नहीं है, समझिए ये रोड भी नहीं है, और ये मेरा ख्याल है 2000 से बाद आज तक इस रोड का काम नहीं हुआ। यहाँ से लेके ना कुरी रोड से इकबाल टाउन से खन्ना पुल तक देखें आप, ये रोड सारी फारक हो गई है, किसी काम की रोड नहीं है। नालियों में गलियों में पानी पानी होता है, नालियाँ नहीं गलियाँ नहीं पक्की हो रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई ये रोड पक्की होनी चाहिए, गली मोहल्ला पक्का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये कचरे का ढेर लगा है, हर वक्त बो ही बो होती है इधर। जब वो कचरा उठाने आते हैं, कोई फेंक के भी जाते हैं तो कोई लेके भी जाते हैं, इतनी बदबू होती है कि हम लोग इधर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो कारोबार वो आपको पता है जो कारोबार है, कारोबार हमारा बिल्कुल नहीं है, समझिए। हर चीज़ महंगाई है बहुत ज़्यादा, समझिए। आटा भी महंगा किया है, चीनी भी महंगी की है, घी भी महंगा किया है। हम लोग इधर अल्लाह का शुक्र है पहले अच्छी मजदूरी करते थे, अभी हमारी मजदूरी नहीं हो रही है। कोई नया बंदा है ना, उसको आजमाना पड़ता है, ठीक है। उसने बहुत सपने दिखाए लोगों को, सबको जी कि नौकरियाँ मिलेंगी का, समझिए अच्छा वक्त गुजरेगा। तो इधर कोई अच्छा नहीं। बिल देखें आप, बिल कितने आ रहे हैं, गैस के, बिजली के, हर चीज़ के, समझ। हम लोगों के साथ है ही झूठ से फ्रॉड उन लोगों ने किया है, समझिए। और क्या करना उन्होंने। इसमें तो बहुत से हैं जी, देखें तो सिविल लाइन भी कोई नहीं है। ये जो पानी की निकासी है ये नहीं है। यहाँ पे जो वाटर सप्लाई के पाइप जाते हैं, जो ये अपना घर वाले तोड़ देते हैं, उनको ठीक नहीं करते हैं, उनमें से पानी गलत चला जाता है। फिर वे ये सप्लाई वाले को इल्ज़ाम देते हैं, इनको कहें तो ये सुनते नहीं हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आप ये देखें, नाली देखें, ये कितनी बड़ी है, आगे कितनी छोटी है, यानी कि एक सिस्टम एक बराबर इधर नहीं है। आप मुझे ये बताएं इसका आप क्या हल निकालेंगे और मैं क्या निकालूंगा। अवाम हुकूमत हमारी जो भी आती है ना, हमें यही सर वो बच्चों की दिलासा देती है, तो आप हमारे बच्चे सब कुछ हम करेंगे, पर बाद में कोई नहीं करता। ये देखें, ये आप गली देखें, पानी कितना खड़ा है। ज़रा कैमरा इधर मारे ना आप, ये देखें इधर पानी खड़ा। यहाँ सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे सीवरेज होना चाहिए ना, जो बेसिकली इस इलाके का हक है। ये तो इधर से वोट आके ले जाते हैं, कहते हैं हाँ जी हमें वोट दें, हम आपका ये काम कर, बाद में तो ये सलाम भी नहीं लेते। इस इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं। पहली बात तो ये रोड बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, यहाँ से लेके वो कुरी रोड तक, और यहाँ पे गलियों में भी कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बकाया ये मेन रोड है, मेन हाईवे से आ रहा है ये रास्ता, ये भी सारा ख़राब है। नीचे का ये मेन बाज़ार है, ये भी ख़राब है। बारिश हो जाती है तो पानी का ढेर लग जाता है। हाँ, सब ने अपनी मर्ज़ी से काम करवाया। यहाँ हमारे यहाँ नीचे जनरल कौंसल साहब, रहमत साहब, उन लोगों ने नीचे काम करवाया, काफ़ी गलियों को पक्का करवाया। लेकिन गैस भी लगी है, ये तारिक फजल चौधरी साहब के दौर में उस टाइम। लेकिन फिर उसी तरह कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं हो जाते। ना सेवरेज का कोई निज़ाम है, इधर नीचे बाज़ार में पानी जमा हो जाता है, बाज़ारों में रोड से वो भी सब ख़राब है। विज़िट किया है इन्होंने, नीचे अपने जो गलियां वगैरह बनाई हैं, पक्की की हैं अपने अंदर की, उस साइड का सिर्फ उन्होंने विज़िट किया और वो बना कर गया है। बाकी जो मेन का है, मेन में इसी तरह सब कुछ। अंदर भी कुछ काम हुआ है, किसी जगह पर हुआ है, किसी जगह पर नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आप खुद देख लें, एक बीमार होगा यहाँ तक तो गाड़ी भी नहीं आ सकती। इससे रोड पर एम्बुलेंस आएगी, ज़ाहिर सी बात है जब बारिश होगी, इतना ज़्यादा पानी होता है, उसकी वजह से कोई भी गाड़ी नहीं अंदर आती। यहाँ से आप ये टैक्सी लाइन में से किसी को बोल दें अंदर तक गाड़ी ले जाएं, कोई भी नहीं लेकर जाता। लोगों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन में किए गए वादे अगर पूरे करें तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। इस हल्का के MNA राजा खुर्रम नवाज़ ने जिस तरह बाकी इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, उनको यहाँ पर भी तवज्जो देनी होगी। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।